नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए ताज़ा खबरें लाते भी हैं और उन खबरों को आपके लिए खास बना देते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे दक्षिण एशिया में सनसनी फैला दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश पर अरकान आर्मी के हमले की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी किसी मसालेदार बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बांग्लादेश की सीमा पर ऐसा क्या हुआ है जो हर कोई इसके बारे में चर्चा कर रहा है। क्या ये भारत और म्यांमार की कोई बड़ी चाल है या फिर कुछ और? आइए जानते हैं कि इस गुत्थी में कितने ताले लगे हैं और कौन कौन सी चाबियां इसे खोल सकती हैं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना बाद में मत कहना कि नई वीडियो कब आई, मैंने बताया नहीं। इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब के उस लाल बटन को दबा ही डालो आज। कहानी की शुरुआत होती है म्यांमार के रखाइन स्टेट से, जहां अरकान आर्मी नाम का एक विद्रोही संगठन सक्रिय है। इस संगठन ने बांग्लादेश की 271 किलोमीटर की सीमा पर कब्जा कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब कुछ किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म का हिस्सा है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यह 100% हकीकत है। अब जरा सोचिए, ये पूरा मामला कुछ वैसा ही है जैसे धूम फिल्म में जब जय और अली बाइक चुराने वालों के पीछे भागते हैं। यहां बाइक की जगह बांग्लादेश की सेना है और चोर है अरकान आर्मी। और अगर हम बॉलीवुड की बात कर ही रहे हैं, तो ये पूरा मामला कुछ ऐसा है जैसे गदर फिल्म में जब तारा सिंह पाकिस्तान में जाकर सबको धो डालता है। अरकान आर्मी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये संगठन म्यांमार के रखाइन स्टेट में सक्रिय है, जहां रोहिंग्या मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है। अरकान आर्मी का मानना है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आने से रोहिंग्या मजबूत हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर कब्जा कर लिया है। सोचिए, जो लोग भारत के कुछ हिस्सों पर दावा कर रहे थे, अब वह यह चर्चा कर रहे हैं कि क्या बांग्लादेश चारों ओर से घिर चुका है। अगर आप बांग्लादेश के नक्शे पर ध्यान से देखेंगे तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से और एक तरफ से म्यांमार से घिरा हुआ है। लेकिन अब म्यांमार से जुड़ी सीमा पर हालात और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं। अरकान आर्मी, जो रखाइन राज्य में अपना दबदबा बना चुकी है, अब बांग्लादेश की सीमा पर डेरा जमाए हुए हैं और इस सेना की चालों ने बांग्लादेश को भारी चिंता में डाल दिया है। सोचिए, इस पार बांग्लादेश का टेकनाफ है और दूसरी तरफ अरकान आर्मी की मौजूदगी। इसी इलाके में वह विवादित द्वीप भी है जिसके लिए शेख हसीना ने बड़े बड़े बयान दिए थे। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। यह तो कुछ वैसा ही है जैसे बाजीराव मस्तानी में जब मस्तानी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती है। यहां भी अरकान आर्मी अपने हक के लिए लड़ रही है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। अगर सभी पक्ष अपनी आंतरिक समस्याओं को दरकिनार कर साझा समाधान खोजते हैं, तो दक्षिण एशिया में स्थिरता और विकास का नया अध्याय शुरू हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो संघर्ष और अस्थिरता का यह चक्र और गहरा सकता है। असली खेल यह होगा कि कौन इस जटिल स्थिति में से सबसे बड़ा फायदा उठाएगा और कौन नुकसान झेलेगा। यह भविष्य ही बताएगा। अरकान आर्मी केवल म्यांमार के अंदर सीमित नहीं रह सकती। अगर इसे क्षेत्रीय या वैश्विक ताकतों से अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता है, तो यह समूह बांग्लादेश, भारत और अन्य देशों में अपने नेटवर्क को बढ़ा सकता है। इससे एक नई तरह की क्रॉस बॉर्डर विद्रोही गतिविधियों का जन्म हो सकता है, जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती हैं। आज के दौर में विद्रोही संगठन पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं रहते। अरकान आर्मी साइबर स्पेस का इस्तेमाल करके बांग्लादेश या म्यांमार की सरकारी प्रणालियों पर हमला कर सकती है, जो आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। अब अरकान आर्मी सिर्फ एक खतरा नहीं, बल्कि बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। यहां सवाल उठता है कि भारत का क्या रोल है, क्योंकि कहीं कहीं यह अफवाहें हैं कि अरकान आर्मी भारत के इशारे पर यह सब कर रही है। लेकिन क्या यह सच है? क्या भारत और अरकान आर्मी के बीच कोई गहरी साजिश है,
या यह बांग्लादेश की खुद की रणनीतिक असफलता का नतीजा है? बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। चिटगांव और कॉक्स बाजार जैसे संवेदनशील इलाकों में, जहां लाखों रोहिंग्या शरणार्थी पहले से ही मौजूद हैं, अब और ज्यादा संकट गहराने की आशंका है। क्या अरकान आर्मी इन रोहिंग्याओं को बांग्लादेश की ओर धकेलने की तैयारी में है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या बांग्लादेश इस संकट से निपट पाएगा? एक और सवाल, क्या भारत और अरकान आर्मी के रिश्ते फिर से मजबूत हो रहे हैं? क्या भारत इस सेना को समर्थन देने वाला है? और अगर ऐसा होता है तो इसका बांग्लादेश पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, इस पूरी स्थिति में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब हाल ही में भारत के विदेश सचिव ने बांग्लादेश का दौरा किया। जिस दिन वह वहां पहुंचे, उसी दिन अरकान आर्मी ने म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर के आखिरी आउटपोस्ट पर अपना कब्जा कर लिया। यह महज इत्तेफाक था या किसी बड़ी नीति का हिस्सा? और आखिर में वह सवाल जिसे हर कोई जानना चाहता है, क्या बांग्लादेश की सुरक्षा की यह नई चुनौती उसे और कमजोर बना रही है? क्या शेख हसीना के बयान महज दिखावा हैं या इसके पीछे कुछ और सच्चाई छिपी है? दोस्तों, यह कहानी यहीं नहीं खत्म होती। अगले कुछ दिनों में इस पूरे घटनाक्रम में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। बांग्लादेश और उसके पड़ोसी देशों के बीच जो जटिल समीकरण बन रहे हैं, वह सिर्फ भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह कहानी एक बड़े खेल का हिस्सा है जिसमें राजनीति, सुरक्षा और कूटनीति तीनों का गहरा मेल है। सबसे पहले बात करते हैं अरकान आर्मी की। यह म्यांमार की एक ताकतवर समूह है, लेकिन उनका खेल सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं है। उनकी गतिविधियां अब सीधे बांग्लादेश को चुनौती दे रही हैं। लेकिन सोचिए, क्या अरकान आर्मी सिर्फ अपने दम पर इतना बड़ा कदम उठा सकती है, या इसके पीछे कोई और बड़ी ताकत है जो उन्हें बढ़ावा दे रही है? अब जब हम बात कर रहे हैं भारत में, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस पूरे मामले में क्या भूमिका निभाता है। खबरों की माने तो अरकान आर्मी चाहती है कि भारत अपना कलादान प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करे। इस पूरे मामले में आगे क्या मोड़ आते हैं, यह देखना भी उतना ही दिलचस्प होगा। क्या भारत इस स्थिति में किसी तरह का हस्तक्षेप करेगा या फिर पूरी तरह से म्यांमार और बांग्लादेश पर निर्भर रहेगा? इस पर आप क्या सोचते हैं, यह बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी बांग्लादेश पर अरकान आर्मी के हमले की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करके आग की तरह फैला दो। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी और भी नई खबरें देखनी हैं, तो वो सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दिया है ना, तो जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी मिल जाए। कसम YouTube के इस लाल बटन की, ऐसी और भी खबरें आगे भी ऐसे ही आपके लिए हम लाते रहेंगे। अच्छा, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और सूचनाओं से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।